आज पूरे भारत में बिहार में पूरे भारत में बिहार में कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह का, यहाँ पर एक ही फ्री है, जिसको जो मन हो जितना अपराध करना हो अपराध करो। ये फुलवारी से माननीय लालू प्रसाद यादव जी से रिलेटेड छोटा सा जगह पटना के बगल में है, अब लालू प्रसाद यादव जी का वहाँ से रिलेशन है। वहाँ पर दो महादलित लड़की का जो 8 साल 12 साल की थी, एक तो चली गई दुनिया से, एक चली गई दुनिया से, उसके साथ रेप किया गया और एक हॉस्पिटल में भर्ती है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भारत के भविष्य, भारत के प्रधानमंत्री 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे, सत्ता में नहीं, हम ही रहेंगे। 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे तो हम रहेंगे ना। अगर हम सबको भगा देंगे घर से, हम अकेले रहेंगे। और तेजस्वी यादव जी रामायण की व्याख्या करते हैं, अगर बीमार पड़ गए मर गए तो हॉस्पिटल जाइएगा कि राम का मंदिर पूजा करने के लिए जाइएगा, स्कूल पढ़ने के लिए जाइएगा। जिसको जहाँ मन होता है वो वहाँ जाता है, किसी को कोई उठा के ले नहीं जा सकता है, उठा के ले जाता है तो और दुर्भाग्य होता है। और हमारे सनातन धर्म में नियम है कि जब बूढ़ा कोई मरता है तो उसको यमराज आते हैं उठा के ले जाते हैं। हमारे यहाँ नियम है, सनातन धर्म का नियम है, यमराज आता है लोगों को उठा के लेकर जाता है। रामायण में भी पंक्ति है, जो जब सती वियोग हुआ था तो भगवान शंकर जी काशी में लोगों को राम नाम का मंत्र देते थे और वहाँ पर भगवान वैकुंठ धाम में भेज देते थे। तो नियम है। और बिहार सरकार के वरीय मंत्री राजद के भविष्य भी गाली भी देते हैं और वे तो रामायण की व्याख्या भी करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे, हम भारत का प्रधानमंत्री का मटेरियल हैं। वे जंगल राज को, बिहार के लालू राज को जंगल राज क्यों कहते हैं? लेकिन आज जो है महादलित लड़की का एक मर गई, इस पर नहीं बोलते हैं कोई। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और कोई मंत्री चंद्रशेखर यादव जी नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए, बोलेंगे। और तीखी भाषा का प्रयोग तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और ये प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी, नीतीश कुमार जी 14 वाले 24 में नहीं जाएंगे। अब चूँकि इधर तो हमको 16 सीटें नहीं दे रहा है, सत्ता में फिर कितने जीतेंगे? अब कहीं भाजपा में ही चले जाएं, भाजपा में संभावना है आज इंडी गठबंधन का भी। तो ये लोग अपना अपना राजनीति करते हैं। तो आप जब राजनीति करते तो हम राजनीति नहीं करेंगे का? आप राजनीति करते हो तो हम तुमसे कम पढ़े लिखे हैं कि हम तुमसे छोटा है? हम कौन चीज़ में तुमसे छोटा है? मोदी जी भी पंचवटी गए, यहाँ पर तिरसिया का वध हुआ, जहाँ पर शूर्पणखा का अपमान किया गया, जहाँ पर मारीच स्वाहु का वध किया गया। दंडकारण्य उसी अगल बगल में है पंचवटी। दंड का कारण वहाँ पर राम का चेहरा काला हो जाता है, क्योंकि आवेश में जब आप किसी का हत्या करते हैं, किसी से युद्ध लड़ते हैं, किसी में अपना आपा खो बैठते हैं तो आपका शरीर तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है। मोदी जी भी वहाँ पर जाके मंदिर का सफाई कर रहे हैं। और जिस भाषा का प्रयोग आप बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री और सारे लोग जितना बोलते हैं वह आप भाजपा को गाली देते हैं, क्योंकि आपने ईडी आपके यहाँ गया
ईडी आपके यहाँ गया तो आप ईडी वाले से तो कष्ट होगा ही, ईडी वाले से तो सबको कष्ट होता है, क्योंकि हम 4 दिन में सत्ता में बैठे तो राजा महाराजा भी फेल हो जाएगा। रावण भी सत्ता में राजा था न तो सोने का लंके बना लिया, लेकिन उसका हर्ष तो देखा, उसमें भी तो ईडी था। रावण का क्या हर्ष हुआ, उस समय में भी ईडी था। रावण राजा था, ये आप सब जानते हैं, लंका का राजा था, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब कुछ वही था। उसमें भी ईडी वाला पहुंचा था और हनुमान जी उसके लंका को जला दिए थे और सारा संपत्ति जब्त करके विभीषण को दे दिया गया था। तो कष्ट तो राम के समय में रावण को भी हुआ था। ईडी उस वक्त भी था, आज का ईडी भी है आज का ईडी भी है। इससे बहुत सारे पार्टी वाले बहुत बेचैन हो जाते हैं और अपनी मर्यादा का भी पालन नहीं करते। तो है, अब आप मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, हम कसम खाए हैं कि हम मर्यादा का पालन करेंगे। हम कसम खाए हैं जो हम मर्यादा का पालन करेंगे। आज राम के नाम पर आज अयोध्या में रामलला का मंदिर बनेगा, उद्घाटन है 22 तारीख को। बहुत सारे शंकराचार्य कहते हैं नहीं, मोदी को उद्घाटन नहीं करने के लिए आना चाहिए, इनको बुला लेते तो अच्छा होता। इनको ये के प्रकार शंकराचार्य बन गए और उनका संपत्ति देखिए, निजी जिंदगी देखिए। राम से प्रेम नहीं है, राम से प्रेम नहीं है, लेकिन हम बयान खूब देते हैं। राम से प्रेम नहीं है, लेकिन हम जो है बड़ा तर्क देते हैं। मोदी जी को नहीं होना चाहिए। अब गोली खाने में अगर अयोध्या में भगदड़ हो जाएगा तो ये बोले बिहार सरकार के मंत्री वहाँ भगदड़ हो जाएगा तो कैसे जाइए, क्या करेंगे हम? नहीं, आपको मत जाना चाहिए, आप वहीं जाइए जहाँ पर आपको अच्छा मन लगे। किसी को निमंत्रण देना, निमंत्रण भी नहीं दिया जाता है लेकिन फिर भी दिया जाता है, तो आप जाइए। निमंत्रण का मतलब क्या है? आपको सम्मान दिया गया, आप आ सकते हैं, आप आइए, आपसे प्रेम है तो आपको अपना समय मिलेगा तो आप जाइएगा, नहीं मन होगा नहीं जाइएगा, इसमें कौन सा बात है? लेकिन एक से एक तो आप जिस प्रकार से राजनीति करते हैं उसी प्रकार से मोदी जी भी राजनीति करते हैं और आपसे लंबा राजनीति करते हैं, आपसे बड़ा राजनीति करते हैं। बहुत का राजनीति, जैसे तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी थे न पहले, तो बिहार आए थे, नीतीश कुमार को पैजामा को कहते बैठिए बैठिए बैठिए, नीतीश कुमार जी नहीं बैठे, वे हंस के उठ गए। तो प्रधानमंत्री के दावेदार वो भी थे, प्रधानमंत्री को दावेदार वो भी थे, मुख्यमंत्री भी चला गया। ये तो उनका कर्म का फल है, उनका कर्म का फल है। केजरीवाल साहब भी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हैं, पर प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं, भारत का प्रधानमंत्री को इतना कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए जितना केजरीवाल साहब पढ़े लिखे हैं, उससे कम नहीं होना चाहिए। आज ईडी वाले ये आज तक के इतिहास में कहीं नहीं है, आज तक के इतिहास में 70 वर्ष में राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री आवास, चीफ जस्टिस का आवास, ये सब सुने होइएगा, लेकिन मुख्यमंत्री के महल का नाम शीश महल नहीं सुने हैं। किसी भी मुख्यमंत्री का आवास, राज्यपाल आवास, ये सुने हैं हम। किसी भी पद पर, संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का आवास आवंटित होता है तो होता है, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री के आवास का नाम शीश महल नहीं सुने हैं। तो ये सब अपना अपना विचारधारा नहीं, अपना अपना जब मौका मिले तो हम लूट लें। सत्ता का सुख मिला, सत्ता मिला तो हम उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसको नोच नोच के खा जाएंगे। जैसे
आफताब श्रद्धा का कहानी है। उससे भी बदतर ये राज्य सरकारें जो हैं, चाहे केजरीवाल की सरकार हो या बिहार सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, या जो जिस प्रकार से ये अपना जो घृणित मानसिकता है उसको रखते हैं, वैसे आप विकसित मानसिकता से तो आते नहीं हैं। अब विकसित मानसिकता से भी आते हैं तो वही आते हैं जितना आपका ममता बनर्जी MA पास हैं और लॉ के भी छात्र रह चुके हैं, लेकिन स्टार्टअप कंपनी के CEO जो हैं कितनी ऊंची शिक्षा प्राप्त की। CEO 5 लाख से 10 लाख से कम वेतन नहीं मिलता होगा और अपने मासूम बेटे को मार दिया। क्यों? तो उसे पति से झगड़ा हो गया। पति से झगड़ा काहे किए? आप अकेले शादी नहीं करते तो कभी झगड़ा होता कभी? तो आप अपने कर्म के मुताबिक आपको फल मिल रहा है। आपको अपने दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। भगवान कृष्ण में गीता में यही कहते हैं, जो कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन। रामचरितमानस में यही कहता है, दुख सुख कर को नहीं दाता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। इसलिए ये लोग ईडी वाले के प्रहार से बेचैन होते हैं। ममता बनर्जी बेचैन होती है। ये वहाँ पर अभी ईडी वाले को तो केस भी हुआ है, कई एक केस भी हुआ है और कई एक मारा पिटा भी गया। ये 19 से ही हो रहा है। बिहार में भी ईडी वाले के बहाने गाली भी दिया जा रहा है। तो ये सब होता रहता है और सपना भी संजोए हुए हैं, हम भारत का प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। भाई तो हम जब सड़क पर उतरेंगे तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। एसी में बैठे प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है कोई। मोदी जी भी अपना गए हैं पंचवटी दंडकारण्य में जा करके पूजा करने के लिए। आप राजनीतिक करते हैं तो हम भी राजनीतिक करते हैं। मोदी जी का भी तो सोच ऊंचा है। तो आपके राजनीति से आप राम का विरोध करते हैं। विरोध करना है आपको, आपको विरोध में वोट है, हमको समर्थन में वोट है। हम राम का पूजा करेंगे। हम जनक धाम भी गए हैं, हम अयोध्या भी गए हैं, हम काशी विश्वनाथ भी गए हैं, विंध्यवासिनी में भी पत्थर फोड़े हैं। तो हम देवघर भी जाते हैं। हम अपना लाभ के मुताबिक जाते हैं, अपना परिस्थिति के मुताबिक हम जाते हैं। हम किसी के लाभ के लिए नहीं, अपना व्यक्तिगत परिस्थिति हमारा ऐसा है जो हमको जाना पड़ता है। मोदी जी को वहाँ पर जाना पड़ा, ये लोगों को जाने के लिए नहीं जाएंगे, इनका वोट कट जाएगा, तो इसलिए नहीं जाते हैं। तो कोई अपने अपने मुताबिक चलते हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा बात है जो आप लोगों को अब जो घृणित मानसिकता है वह निकल के सामने आ रहा है। राम के बारे में भी, जनता के बारे में भी तीखी आलोचना करना आपका धर्म है। अपने आपके परिस्थितियां ही ऐसी हो गई है जो आप किसी को गाली दे सकते हैं, आप किसी पर अपमानजनक भाषा बोल सकते हैं। आप जब राम को नहीं छोड़ते हैं तो हमको क्या छोड़िएगा। थैंक्स।